रहेंगे, कभी रहेंगे, हैंड मिलाइए, ऐसा रहेंगे, हैंडशेक करिए, इंशाल्लाह गले से गला लगा के चलेंगे, कंधे से कंधा लगा के चलेंगे, पक्का। जब हिंदू और मुसलमान मिल के रहना, कुछ है मुस्लिम लोग भी, कुछ हिंदू लोग भी हैं जो आपस में कट्टरवादी और झगड़ावादी करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे समाज को? ऐसे समाज को तो गर्दन काट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या कोई हो, हमेशा खतरे के अंदर है कि प्रयागराज में मुसलमान नहीं जाएंगे, ऐसा बयान आया है, महाकुंभ में आया, ऐसा सुनने में आ रहा है। सही हकीकत जाए ना जाए, लेकिन हम लोग का प्यार वही रहेगा, प्यार हम लोग का हमेशा रहेगा हिंदू मुस्लिम का। आप लोग चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक होकर के अच्छे से रहें? हमेशा रहेंगे, हम हिंदू मुसलमान होली बनाते हैं साथ में, सब थाली में हम लोग भोजन करते हैं भाई साहब, थाली में करते हैं, भोजन करते हैं हम लोग। भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। भेदभाव नहीं है हम लोग के अंदर। जब एक ही थाली में खाते हैं, जब हिंदू और मुस्लिम एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो फिर झगड़ा क्यों होता है मंदिर और मस्जिद को लेके? बहुत बड़ा सवाल है। अगर एक मुसलमान कह रहा है कि हम मंदिर को भी मानते हैं, क्या आप मंदिर को मानते हैं? मंदिर जाते अपने दोस्त के पहाड़ पे गए हम लोग, अपने दोस्त के खाते हैं, वहाँ पे खाली जरा सा पता चल जाता है, लाठी खा लेते, कहते कि मुसलमान है तो लाठी मार बिछाया। ये हाँ, कि गुंडाराज खत्म, वो गुंडाराज नहीं है उनका, वो ये कहते हैं कि मुसलमान हो तुम मारो, जी भर के मारो मुसलमानों को, आधार लिए जाते हैं हम लोग से। हाँ, सब आरोप नहीं लगाते हम लोग की मस्जिद सही होती, ठीक है सही कर दो, कितनी करोगे, लेकिन हम लोग मंदिर को मानते हैं। हम लोग का ये हिंदू इलाका है, हम लोग सब पूरा हिंदू मुसलमान होली मनाते हैं, यहाँ पे सब मनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं यहाँ किसी भी नहीं, यहाँ मुसलमान हम लोग होली मनाते हैं एक साथ। देखा जाए कि बड़े बड़े मंदिर बने, जैसा कि राम मंदिर ले लीजिए, जगहों का नाम चेंज किया गया, और जैसा कि देखा जाए 100 से 112 नंबर किया गया। कह रहे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, राशन भी मिल रहा है लोगों को फ्री में। अब क्या कहना चाहेंगे? एक राशन से अगर ज़िंदगी कट जाए तो फिर राशन ही सही रहेगा। राशन के साथ साथ आप भी देखिए, समझदार हैं कि क्या क्या चीज़ आदमी को चाहिए। सम्मान निधि भी तो मिला है, 12,000 रुपये मिल रहे हैं साल भर में। अब बंद भी तो कर दिया है, अब कहाँ कह रहे हैं, अब तो कह रहे हैं नहीं मिलेगा किसानों। नहीं तो रोडों पे जो जाम लगता था उसमें बेचारे गरीबी दस्ता लोग बेचारे अपना कारोबार करते थे, ठेला लगाते थे, चाय आया कर रहते थे। तो अगर उनको हटा देना तो कि कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया योगी जी ने। ये बात तो खैर सही है। सबसे मेन बात है युवाओं का रोज़गार, जो रोज़गार नहीं यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, कभी मस्जिद की खुदाई, कभी कहाँ की खुदाई, यही सब कार्य हो रहा है। रोज़गार पे कोई बात ही नहीं करता है। सरकार से परेशान है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ से परेशान है, 1-1 रुपए के लिए परेशान है। हम लोग मोहताज हैं, लखनऊ का यूपी आदमी 1-1 रोजगार के लिए परेशान है। कोई सरकार से फायदा नहीं है। बस हमारे हर क्लेश सरकार, कांग्रेस सरकार जो भी थी गठबंधन में थी, लेकिन वो सरकार वो अच्छी थी, लेकिन ये सरकार नहीं सही है हम लोग के लिए। हम लोग भूखे मरते हैं, सब कुछ मरते हैं। लॉकडाउन में अखिलेश यादव ने बांटा, सब कुछ बांटी, हाँ सारा पैसा अपना लिखा दी देश के लिए। से बाबा का कौड़ी भी तलना है कारोबार, मगर कारोबार है कहाँ ये बताइए। जिस तरह से दुकानें हटाई जा रही है, रोडों पे जाम लगता था। ये दुकानें हटा रहे हैं, अक्रमा हम हटा रहे हैं। अक्रमा हटाने के बाद आप उनको दीजिए तो ठिकाना, क्या कारोबार कर सके वो। लेकिन कहना है कि रोडों पे जाम लगता था, इसलिए हम जनता है खड़ी है। इसमें कितने लोग हैं बेरोजगार हैं। आप बेरोजगार हैं? आप बेरोजगार हैं? क्या कर रहे हैं आप? चाचा हम लोग काम करने थे। कोई काम नहीं भैया, कोई काम करते हैं? क्या लग रहा है? ये आम जनता की लड़ाई लड़ रही हैं, आम जनता की ये लड़ाई लड़ रही हैं और गरीबों के साथ ये जुड़ी हुई हैं। जिस तरह बीजेपी ने परेशान करा है आम जनता को, ये उसी के लिए लड़ रही है ये। और गरीब बीजेपी क्या परेशान कर रही है? बीजेपी तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार जो रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार है बताइए। ये है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, उनका भी बयान आया था। दुकान सुनिए, हमारा साथ दे न दे, लेकिन अब की पब्लिक ने तय कर लिया है कि बीजेपी का जाना तय है। बस मैं ये जानती हूँ कि अल्लाह इनको बड़ी इज्जत दे। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने वो दिन देखा है जिस तरह से किसी के घर में अगर इस तरह की समस्या आ जाती है, बड़ी ताने सहने पड़ते हो। आप लोगों को भी बड़ा ताना सहना पड़ा होगा, है ना? नहीं ऐसा नहीं। देखिए, ताना तो सबको सहना पड़ता, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान है। अगर समाज में जीना है तो समाज में संघर्ष करना पड़ेगा हमें।
संघर्ष करके ही हर आदमी आगे बढ़ता है और जीवन में उतार चढ़ाव ऊपर वाला लिख के भेजता है कि उतार चढ़ाव, इज्जत भी यही समाज देता है, बेइज्जत भी यही समाज करता है और आने वाले समय पे सर पे ताज भी यही समाज लगाता है। तो मैं तो समाज से मैं समाज को कभी दोष नहीं दूंगी। ये सब ऊपर वाला लिख के भेजता है, जिसके जो नसीब में है वो हो रहा है और जो नसीब में अभी है वो भी देखिए आपके सामने हो रहा है। जिसने कल हमें ठुकराया उसी ने हमें आज अपनाया, मुझे बहुत खुशी है। अपनों ने ठुकराया, अपनों ने ठुकराया और अपनों ने ही अपनाया। अपनों ने ठुकराया और अपनों ने ही अपनाया। जी गले लगाया। क्या कहना चाहेंगी? बस खुशी हमें। चलिए, अब जानकारी मिली है कि चुनाव की भी तैयारी में है, चुनाव की तैयारी में भी लगातार है। क्या लगता है अगर टिकट मिला क्या? जी मुंबई में इधर आ जाइए भैया, साथ में आइए, साथ में आइए भैया, साथ में आइए। ये चुनाव की तैयारी भी है, शायद जानकारी मिली है, सॉरी चुनाव की तैयारी में है। क्या लगता है कि चुनाव यह पब्लिक जो है क्या लगता है आपको साथ देगी? जिस तरह से यहाँ भीड़ देखी जा रही है, मुझे लगता है और उम्मीद है कि हमारा साथ दे न दे, लेकिन अब की पब्लिक ने तय कर लिया है कि बीजेपी का जाना तय है। बस मैं ये जानती हूँ। आपका साथ दे चाहे ना दे, बीजेपी का जाना मेन हमारा मुद्दा यही है कि जब तक बीजेपी सरकार नहीं जाएगी, हम गरीबों का उद्धार ना हुआ है ना होगा। जब तक ये रहेगी तब तक हमारा यही चलता रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब एकजुट होके और इस सरकार को उखाड़ने का काम करे। जिस दिन ये उखाड़ देंगे उसी दिन मैं जीत जाऊंगी, मैं सोच लूंगी मैं विजय हो गई। पक्का। इस तरह से पायल जी का जो बयान आया है, कुछ यहाँ की पब्लिक से भी बात करना चाहेंगे। जिस तरह से पायल जी कह रही हैं कि बीजेपी का जाना तय है, इस तरह से इनके जो बयान आ रहे हैं, यहाँ के दुकानदार लोग हैं, उनसे बात करने की कुछ कोशिश करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से पायल जी का बयान आया है, क्या लग रहा है? ये आम जनता की लड़ाई लड़ रही हैं, आम जनता की ये लड़ाई लड़ रही हैं और गरीबों के साथ ये जुड़ी हुई हैं। जिस तरह बीजेपी ने परेशान करा है आम जनता को, ये उसी के लिए लड़ रही है ये। और गरीब बीजेपी क्या परेशान कर रही है? बीजेपी तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार जो रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार है बताइए? ये है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, उनका भी बयान आया था। दुकान सुनिए, पकौड़ी भी तलना है कारोबार, मगर कारोबार है कहाँ ये बताइए? जिस तरह से दुकानें हटाई जा रही हैं, रोडों पे जाम लगता था। ये चीज़, ये दुकानें हटा रहे हैं, अक्रमा आप हटा रहे हैं, अक्रमा हटाने के बाद आप उनको दीजिए तो ठिकाना, क्या कारोबार कर सके वो। लेकिन कहना है कि रोडों पे जाम लगता था, इसलिए आम जनता है खड़ी है, इसमें कितने लोग हैं बेरोजगार हैं। अब आप बेरोजगार हैं? आप बेरोजगार हैं? क्या करते हैं आप? चाचा हम लोग काम करने लगे। कोई काम नहीं भैया? कोई काम करते हैं? हाँ नहीं, काम कोई काम नहीं। थोड़ा पीछे घुमा लीजिए, इनका हमारा लीजिए, थोड़ा मेहनत। जैसे जिस तरह से पायल जी कह रही हैं कि इस बार बीजेपी खत्म हो जाएगी, क्या लगता है? होना चाहिए, कोई काम वाम भी नहीं है। बहुत सरकार से परेशान है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ से परेशान है। एक एक रुपए के लिए परेशान है, हम लोग मोहताज हैं। लखनऊ का यूपी आदमी एक एक रोजगार के लिए परेशान है। कोई सरकार से फायदा नहीं है। बस हमारे हर क्लास सरकार, कांग्रेस सरकार जो भी थी गठबंधन में थी, लेकिन वो सरकार वो अच्छी थी, लेकिन ये सरकार नहीं सही है हम लोग के लिए। हम लोग भूखे मरते हैं, सब कुछ मरते हैं। लॉकडाउन में अखिलेश यादव ने बांटा, सब कुछ बांटी, हाँ सारा पैसा अपना लिखा दीजिए इसके लिए। जिस तरह से बाबा कह रहे हैं, जिस तरह से योगी बाबा कह रहे हैं, बाबा अपना मेला लगा रहे हैं, कुंभ का मेला लगा रहे हैं। वो इतना बड़ा अयोध्या में इतना बड़ा मेला लगा दिन, वहाँ से 8 दिन हम लोग भागे हैं मेले से। सब कोई सत्ता नहीं है, कोई चीज़ की कुछ नहीं और है। साथी हैं, कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो हमारे कैमरे के सामने ठीक आएंगे और सामने जिस तरह से पायल किन्नर जी ने बयान दिया है कि इस बार बीजेपी का खात्मा हो जाएगा, और जिस तरह से उनसे बयान जब लिया गया, जिस तरह से इस कॉलोनी में पहुंची हुई हैं, जिस तरह से स्वागत किया गया है, और उन्होंने यह कहा है कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन इस बार बीजेपी हार जाएगी। क्या कहना है आपको 2027 को लेकर? नहीं, ये बात तो खैर सही है। सबसे मेन बात है युवाओं का रोज़गार, जो रोज़गार नहीं यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, कभी मस्जिद की खुदाई, कभी कहाँ की खुदाई, यही सब कार्य हो रहा है। रोज़गार पे कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, सपा के उसमें जो है रोज़गार तो खैर था,
अगर ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दे बीजेपी तो बीजेपी अच्छी कोई सरकार ही नहीं है। कहाँ से लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जरा साफ करिए और स्पष्ट रूप से बताइए। कहाँ से नहीं हो रहा है, अभी देखिए लेटेस्ट में संभल चल रहा है। लेकिन एक सवाल करना चाहेंगे, फेस इधर कर लेंगे जी। सवाल जिस तरह से हम ये करेंगे, योगी जी का कहना है कि दुकानों पे भीड़ लगती थी, रोडों पे भीड़ लगता था, चक्का जाम लगता था, जो ठेले लगाते हैं उनको साइड कर दिया गया, और जिस तरह से देखा जाए कि जो भीड़ें लगती थी उनकी दुकानों को हटा दिया गया है, अब रोडों पे जाम नहीं लग रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। इसको लेके क्या कहिएगा? नहीं तो रोडों पे जो जाम लगता था उसमें बेचारे गरीबी दस्ता लोग बेचारे अपना कारोबार करते थे, ठेला लगाते थे, चाय आय कर रहते थे। तो अगर उनको हटा देना तो कि कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया योगी जी ने, ये बताइए आप। लेकिन वो तो कहते हैं कि अब जाम नहीं लगेगा। क्या लगता है कि जाम लगेगा या नहीं लगेगा? जाम क्यों नहीं लगेगा, जाम लगेगा। अब गरीब आदमी तो रोटी पे खाएगा, उसके लिए तो नहीं है बड़े बड़े मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं या होटल जैसा कि वगैरह। देखा जाए कि बड़े बड़े मंदिर बने, जैसा कि राम मंदिर ले लीजिए, जगहों का नाम चेंज किया गया, और जैसा कि देखा जाए 100 से 112 नंबर किया गया। कह रहे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, राशन भी मिल रहा है लोगों को फ्री में। अब क्या कहना चाहेंगे? एक राशन से अगर ज़िंदगी कट जाए तो फिर राशन ही सही रहेगा। राशन के साथ साथ आप भी देखिए समझदार हैं कि क्या क्या चीज़ आदमी को चाहिए। सम्मान निधि भी तो मिला है, 12,000 रुपये मिल रहे हैं साल भर में। अब बंद भी तो कर दिया है, अब कहाँ कह रहे हैं, अब तो कह रहे हैं नहीं मिलेगा किसानों के लिए। क्यों नहीं मिलेगा? बहुत बड़ा सवाल है, इस पे कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? उठाने वाले लोग उठा रहे हैं, लेकिन वही वाला लाठी खाते हैं। उठाए लाठी खाते हैं, लाठी झूठ बोल रहे हैं, लाठी खाते हैं। वहाँ पे खाली जरा सा पता चल जाता है, लाठी खा लेते। कहे कहते कि मुसलमान है तो लाठी मर बिछाया। ये हाँ, कि गुंडाराज खत्म। वो गुंडाराज नहीं है उनका, वो ये कहते हैं कि मुसलमान हो तुम मारो, जी भर के मारो मुसलमानों को, आधार लिए जाते हैं हम लोग से। हाँ, सब आरोप नहीं लगाते हम लोग की मस्जिद सही होती, ठीक है सही कर दो, कितनी करोगे, लेकिन हम लोग मंदिर को मानते हैं। हम लोग का ये हिंदू इलाका है, हम लोग सब पूरा हिंदू मुसलमान होली मनाते हैं यहाँ पे, सब मनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं यहाँ किसी भी नहीं, यहाँ मुसलमान हम लोग होली मनाते हैं एक साथ। कोई चीज होती है हिंदू मुसलमान होली मनाते हैं साथ में, सब थाली में हम लोग भोजन करते हैं भाई साहब, थाली में करते हैं, भोजन करते हैं हम लोग। भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। भेदभाव नहीं है हम लोग के अंदर। जब एक ही थाली में खाते हैं, जब हिंदू और मुस्लिम एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो फिर झगड़ा क्यों होता है मंदिर और मस्जिद को लेके? बहुत बड़ा सवाल है। अगर एक मुसलमान कह रहा है कि हम मंदिर को भी मानते हैं, क्या आप मंदिर को मानते हैं? मानते हैं। मंदिर आते अपने दोस्त के गए, पहाड़ पे गए हम लोग अपने दोस्त के रूम के साथ, मर गया, गए मंदिर गए उसके साथ, उसने कहा मुझे भाई बैठो होली खेलते हैं। हम लोग से ज़्यादा मुसलमान होली भयानक खेलता है। इस तरह का भी बयान आया है कि प्रयागराज में मुसलमान नहीं जाएंगे, ऐसा बयान आया है, महाकुंभ में आया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं सही हकीकत जाए ना जाए, लेकिन हम लोग का प्यार वही रहेगा, नहीं लगाएंगे। प्यार हम लोग का हमेशा रहेगा हिंदू मुस्लिम का। आप लोग चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक होकर के अच्छे से रहें? हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, पक्का रहेंगे, कभी रहेंगे, हैंड मिलाइए, हमेशा रहेंगे। हैंडशेक करिए, इंशाल्लाह गले से गला लगा के चलेंगे, कंधे से कंधा लगा के चलेंगे, पक्का। जब हिंदू और मुसलमान मिल के रहना, कुछ है मुस्लिम लोग भी, कुछ हिंदू लोग भी हैं जो आपस में कट्टरवादी और झगड़ावादी करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे समाज को? ऐसे समाज को तो गर्दन काट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या कोई हो। हमेशा खतरे के अंदर खतरा, ये खतरा इलाका कहता है। खतरे के अंदर प्यार मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत प्यार है बस। बड़ा अच्छा लगा भाई। अब हम लोग विराम लेना चाहेंगे, और ऐसे ही मुस्लिम और हिंदू की भाईचारा की हमेशा बात होनी चाहिए। और कहीं भी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर दंगा भड़काने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।